आदरणीय गुरुवर और प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज बिस्टोवर पर, जहां हम भारत में बजट सत्र, बजट सेशन, जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण और वार्षिक सत्र होता है, पर चर्चा करेंगे। यह आमतौर पर हर साल जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में शुरू होता है। इस सत्र के दौरान सरकार देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करती है। क्या आप जानते हैं कि बजट केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो आइए बजट सत्र की प्रक्रिया, महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्यों को सरल भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको हर जरूरी जानकारी मिलेगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बजट क्या होता है। बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का विस्तृत विवरण पेश करती है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सरकार इस बजट के माध्यम से यह तय करती है कि विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा और यह धन कहां से आएगा। बजट सत्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, पहले भाग बजट प्रेजेंटेशन फेज में राष्ट्रपति का अभिभाषण और आम बजट यूनियन बजट की प्रस्तुति होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों, योजनाओं और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं का खाका प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आम बजट यूनियन बजट की प्रस्तुति होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में आम बजट पेश करते हैं। इस दौरान देश के राजस्व, व्यय, कर नीति, सब्सिडी और विकास योजनाओं की जानकारी दी जाती है। दूसरे भाग में बजट पर डिस्कशन होता है। बजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर विस्तृत चर्चा होती है। मंत्रालयों के खर्च और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। संसद की स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज, विभिन्न मंत्रालयों के बजट पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं। बजट प्रस्तावों को पास करने के लिए वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और अनुदान मांगों, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर मतदान किया जाता है। चूंकि अनुदान मांगे और वित्त विधेयक महत्वपूर्ण है, इनके बिना बजट की जानकारी अधूरी है। चलिए इन्हें भी अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं। एक, अनुदान मांगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अनुदान मांगे वे प्रस्ताव होते हैं जिनमें सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए धनराशि आवंटित करने की अनुमति मांगती है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। एक, संसद में हर मंत्रालय और विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होती है। दो, यह चर्चा मुख्य रूप से लोकसभा में होती है, क्योंकि वित्तीय मामलों में अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। तीन, सांसद इन मांगों पर बहस कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस ला सकते हैं और बदलाव का सुझाव दे सकते हैं। चार, प्रत्येक अनुदान मांग पर अलग अलग मतदान किया जाता है। पाँच, यदि कोई अनुदान मांग पास नहीं होती है तो इसे मनी बिल में शामिल नहीं किया जाता है। दो, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक एक विधेयक है जिसमें बजट में प्रस्तावित सभी करों, शुल्कों और राजस्व के संग्रह से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। यह बजट का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। एक, अनुदान मांगे पास होने के बाद वित्त विधेयक पेश किया जाता है। दो, इसमें कर प्रस्तावों जैसे आयकर में संशोधन, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि के प्रावधान होते हैं। तीन, वित्त विधेयक पर भी बहस होती है, लेकिन इसमें कटौती प्रस्ताव, कट मोशन का प्रावधान नहीं होता। चार, वित्त विधेयक पर एक बार में ही मतदान होता है। पाँच, इसे मनी बिल के रूप में पारित किया जाता है और इसे राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, परंतु इसे संशोधित नहीं कर सकती। अब बजट सत्र का समय और अवधि की बात करते हैं। बजट सत्र आमतौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होता है। यह सत्र लगभग 6 से 8 सप्ताह तक चलता है। इसके दो हिस्सों के बीच एक छोटा अवकाश, रिसेस होता है, जिसमें सांसद स्थायी समितियों के साथ काम करते हैं। चलिए
अब बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। सबसे लंबे बजट का रिकॉर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया बजट सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। यह आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का आधार था। 1977 में धीरूभाई अमरिंदर पटेल द्वारा 800 शब्दों में सबसे छोटा बजट पेश किया गया था। 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था। अब बजट हर साल 1 फरवरी को सुबह पेश किया जाता है। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट का महत्व भी कम नहीं है। आर्थिक दिशा, बजट यह तय करता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। नागरिकों पर प्रभाव, कर नीति और सरकारी योजनाओं का सीधा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। विकास का माध्यम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बजट निवेश को बढ़ावा देता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में निष्कर्ष रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि बजट न केवल सरकार का वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण भी है। यह तय करता है कि देश के संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा और आने वाले साल में सरकार किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि बजट सत्र से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर तरह की सूचनाएं और जानकारी सरल भाषा में बताते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और खास विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।